Hi everybody, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, I'm going to give you a lot of structure that will be useful for you and you will be using these structures in your conversation if you learn them properly. Okay, so let's get started right away. The first topic would be just because, जिसका मतलब होता है सिर्फ इसलिए. इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है just because, उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस रखेंगे and then doesn't mean that, आफ्टर दैट सेकेंड सेंटेंस रखेंगे. डजन मीन दैट को इट डजन मीन दैट भी बोल सकते हैं. ऑलराइट, तो इसका एग्जाम्पल है. फर्स्ट एग्जाम्पल, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरा भाई हो इसका यह मतलब नहीं कि तुम कंपनी समय पर नहीं आओगे. ये फैक्ट है कि आप मेरा भाई हो, इसका यह बेनिफिट नहीं लोगे कि कंपनी आप समय पर नहीं आओगे. राइट, मतलब सबका इक्वालिटी होता है. तो उस जगह पे आप कहोगे जस्ट बिकॉज यू आर माई ब्रदर इट डजन मीन दैट, या फिर डजन मीन दैट यू वोंट कम इन द कंपनी ऑन टाइम, या फिर ऑफिस ऑन टाइम. सिर्फ इसलिए कि मैं आपका दोस्त हूँ इसका यह मतलब नहीं कि तुम मुझे कुछ भी जो चाहो कहते रहो. जस्ट बिकॉज आई एम योर फ्रेंड डजंट मीन दैट यू कीप सेइंग एनीथिंग यू लाइक. सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हें गाली दिया इसका यह मतलब नहीं कि तुम उसे जान से मरवा दोगे. जस्ट बिकॉज ही अब्यूज्ड यू डजंट मीन दैट यू विल गेट हिम किल्ड. सिर्फ इसलिए कि मैंने आपको थप्पड़ मारा था इसका यह मतलब नहीं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है. जस्ट बिकॉज आई स्लेप्ड यू डजंट मीन दैट आई डोंट लव यू. इट्स ऑब्वियस दैट, जाहिर सी बात है कि, या फिर सिंपली इट्स ऑब्वियस रख सकते हैं एंड देन एक सेंटेंस रखेंगे. जैसे जाहिर सी बात है कि तुम मुझे पसंद करते हो. इट्स ऑब्वियस दैट यू लाइक मी. इट्स ऑब्वियस यू लाइक मी. बोथ आर करेक्ट. ओके, जाहिर सी बात है कि तुम मुझसे शादी करोगे. इट्स ऑब्वियस दैट यू विल गेट मैरिड विद मी. जाहिर सी बात है कि तुम भी दोगे. इट्स ऑब्वियस यू विल ऑल्सो गिव. जाहिर सी बात है कि तुम ठीक हो. इट्स ऑब्वियस दैट यू आर ओके. जाहिर सी बात है तुम नहीं खेलोगे. इट्स ऑब्वियस दैट यू वॉन्ट प्ले. जाहिर सी बात है तुम जीत चुके हो. इट्स ऑब्वियस यू हैव वॉन. द नेक्स्ट टॉपिक कीन टू या फिर कीन ऑन, जिसका मतलब होता है उत्सुक, बेकरार. स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कीन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अगर कीन टू रखेंगे तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा. कीन ऑन रखेंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट. जैसे आप इंग्लिश वीडियोस बनाने के लिए उत्सुक हो, यू आर कीन टू मेक इंग्लिश वीडियोस. यू आर कीन ऑन मेकिंग इंग्लिश वीडियोस. ओके, वह पैसा कमाने के लिए बहुत ही उत्सुक है. ही इज़ वेरी कीन ऑन मेकिंग मनी. ही इज़ वेरी कीन टू मेक मनी. तुम मुझसे मिलने के लिए बड़ा उत्सुक हो रहे हो. यू आर बिकमिंग कीन ऑन मीटिंग फ्रॉम मी. तुमसे मिलने के लिए वह बेकरार है. ही इज़ कीन टू मीट यू. अ बर्डन टू, एक बोझ, एक बोझ होना. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अ बर्डन टू, उसके बाद कोई भी एक नॉन रखेंगे. जैसे मैं एक अपनी फैमिली का बोझ हूँ. आई एम अ बर्डन टू माई फैमिली. आई एम अ बर्डन टू माई फैमिली. मैं अपने दोस्तों का एक बोझ नहीं हूँ. आई एम नॉट अ बर्डन टू माई फ्रेंड्स. मैं उसका एक बोझ नहीं हूँ. आई एम नॉट अ बर्डन टू हिम. वह मेरा एक बोझ नहीं है. शी इज़ नॉट अ बर्डन टू मी. शी इज़ नॉट अ बर्डन टू मी. नेक्स्ट वन, एडजेक्टिव होना चाहिए वाइज ऑफ, फुलिश ऑफ, नाइस ऑफ, स्वीट ऑफ, रॉन्ग ऑफ. इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है इट इज़ या फिर वॉज, एडजेक्टिव ऑफ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम, अस, मी, इस तरह से कुछ. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे आपसे बात करना मेरा बेवकूफ़ी है. ठीक है, अब और मैं आपसे बात नहीं करूँगा क्योंकि आप मुझे हमेशा डांटते हो. इट इज़ फुलिश ऑफ मी टू टॉक टू यू. ओके, आई विल नॉट टॉक टू यू एनी मोर बिकॉज यू ऑलवेज स्कॉल्ड मी. तुम्हें प्यार करना उसका बेवकूफ़ी थी. इट वॉज फुलिश ऑफ हर टू लव यू. उसे यहाँ पर बुलाना आपकी गलती थी. इट वॉज रॉन्ग ऑफ यू टू कॉल हिम हेयर. मेरा असाइनमेंट के बारे में दोबारा सोचना आपका अच्छाई है. इट इज़ सो स्वीट ऑफ यू टू कंसीडर अगेन अबाउट माई असाइनमेंट. तुम्हारे साथ बात करना उसका अक्लमंदी नहीं था. इट वॉज नॉट वॉइस ऑफ हिम टू टॉक विद यू. इट्स नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं. इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है इट्स नो यूज़, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट. जैसे अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है. नाउ इट्स नो यूज़ वीपिंग. तुम्हारे साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है. इट्स नो यूज़ लिविंग विद यू. वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है. इट्स नो यूज़ गोइंग देयर. तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है. इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू यू. रोने से कोई फ़ायदा नहीं है. देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग. इसमें क्या है, सेम चीज़ है बट यहाँ पे देयर इज़ नो पॉइंट इन भी लगा करके आप बना सकते हैं. देयर इज़ नो पॉइंट इन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म. जैसे रोने से कोई फ़ायदा नहीं है. देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग, या फिर इट्स नो यूज़ क्राइंग.
झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट इन टेलिंग अ लाई। अब छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट इन लिविंग नाउ। उस कंपनी के लिए अप्लाई करना कोई फ़ायदा नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट इन अप्लाइंग फॉर दैट कंपनी। देयर इज़ नो पॉइंट टू, कोई मतलब नहीं है। जैसे देयर इज़ नो पॉइंट टू, उसके बाद कोई एक नॉन रखेंगे, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आएगा, ठीक है। जैसे लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट टू लाइफ। यह काम का कोई फ़ायदा नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट टू दिस वर्क। बच्चों को लगता है कि होमवर्क का कोई फ़ायदा नहीं। चिल्ड्रेन थिंक दैट देयर इज़ नो पॉइंट टू होमवर्क। देयर इज़ नो रीज़न टू, कोई कारण नहीं। स्ट्रक्चर देयर इज़ नो रीज़न टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे रोने का कोई कारण नहीं है, देयर इज़ नो रीज़न टू क्राई। चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कोई कारण नहीं है, देयर इज़ नो रीज़न टू वरी। इसके बारे में कोई सोचने का फ़ायदा नहीं, देयर इज़ नो रीज़न टू थिंक अबाउट इट। सोचने का कोई फ़ायदा नहीं कि कुछ बुरा होगा, देयर इज़ नो रीज़न टू थिंक दैट समथिंग बैड विल हैपन। द लास्ट वन, इट इज़ यूजलेस टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम्हारे साथ रहना बेकार है, इट इज़ यूजलेस टू लिव विद यू। बारिश में मैच खेलना बेकार है, इट इज़ यूजलेस टू प्ले मैच इन द रेन। चीज़ों के बारे में कंप्लेन करना बेकार है, इट इज़ यूजलेस टू कंप्लेन अबाउट थिंग्स। हद से ज़्यादा फ्यूचर के बारे में चिंतित रहना बेकार है, इट इज़ यूजलेस टू वरी अबाउट द फ्यूचर टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के अपना ख्याल रखिए।